हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयारी में लगी हुई है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा झटका लगेगा, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यहाँ कई सालों से कांग्रेस की कद्दावर नेता किरण चौधरी कांग्रेस से अलग हो गई और बीजेपी में शामिल हो गई। जहां कांग्रेस को उनके जाने का नुकसान है, तो वहीं बीजेपी को बहुत फायदा मिलने वाला है। इसी के साथ आपको बताते हैं कि किरण चौधरी ने कैसे पति के जाने के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल की विरासत को आगे बढ़ाया। सबसे पहले आपको बता दें कि उनका जन्म दिल्ली कैंट में 5 जून 1955 को हुआ। वह हरियाणा के झज्जर के गोची गांव के ब्रिगेडियर आत्मा सिंह अहलावत की बेटी हैं। उनके 2 भाई बहन हैं, अशोक चौधरी और अनुराधा चौधरी। किरण चौधरी ने 1993 में दिल्ली कैंट विधानसभा से चुनाव लड़कर राजनीति में एंट्री ली। हालांकि उनकी हार हुई। फिर उन्होंने 1998 में उसी निर्वाचन क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1998 से 2003 तक दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष रहीं और 2003 में उन्होंने दिल्ली कैंट विधानसभा सीट के लिए चुनाव लड़ा, पर उनकी हार हुई। फिर उन्होंने हरियाणा की ओर रुख किया। किरण चौधरी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल के बेटे सुरेंद्र सिंह की पत्नी है। अपने ससुर और पति के निधन के बाद किरण चौधरी ने बंसी लाल की राजनीतिक विरासत की बागडोर संभाली और उसको बखूबी आगे बढ़ाया। वो 4 बार तोशाम से विधायक चुनी गई और अपने निर्वाचन क्षेत्र से हमेशा जुड़ी रही। 2004 में कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा चुनाव लड़ा, हालांकि सफल रही। 2005 में उन्होंने हरियाणा की तोशाम विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव लड़ा और जीता और 2019 तक लगातार चुनाव में वह तोशाम से जीतती रही। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में पूर्व सीएम बंसी लाल का जिक्र किया था और बंसी लाल के समर्थकों से जुड़ने के लिए एक निजी किस्सा भी साझा किया था। कहा जाता है कि किरण चौधरी ने चुनाव से काफी पहले ही कांग्रेस छोड़ने का विचार किया था, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा है और इसके लिए उन्होंने कारण भी बताए हैं। आइए जानते हैं। 40 साल से मैं कांग्रेस की बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता और बहुत मेहनत से मैंने अपना जीवन कांग्रेस को दिया। लेकिन कुछ सालों से मैं देखती आ रही हूँ कि हरियाणा के अंदर जो है वो एक व्यक्ति सेंट्रिक जो है पार्टी बन गई और जो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े, वो उन नीतियों के ऊपर चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का कभी बढ़ावा हो नहीं सकता था हरियाणा में इस तरह के उसमें। उनके चलते जो है बड़े बड़े नेताओं ने जो है कांग्रेस छोड़ी। वो यही कारण रहा कि किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनको अगर ये लगता है कि थोड़ा सा भी कोई बराबर का आने वाला है तो उसको खत्म कर दो, उसको नष्ट कर दो। मैम, आपको नहीं लगता कि जाट समाज में पैठ बनाना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी? जाट समाज जो है या कोई भी समाज, पहली बात तो ये है चौधरी बंसी लाल जी का हमारा परिवार है। जात पात की हमने राजनीति कभी करी नहीं, लेकिन हर व्यक्ति ये बात जानता है कि आने वाले समय के अंदर हरियाणा के अंदर सरकार बने और सरकार अच्छे काम करे और उस रास्ते पर जो है हम चलेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को उनके ऊपर लेकर जाएंगे। और आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत जोश है। 10 साल से जो है ये रीते बैठे हैं, इनके साथ जो है 2 बात करी गई, इनके साथ जो है दूसरा बर्ताव करा गया। तो जो है आप समझ सकते हैं कि कितनी वेदना जो है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ है। और आज जो भी ये कदम उठाया है वो इसलिए कि मेरा कार्यकर्ता जो है, मेरा जो इलाका है, हमारे जो लोग हैं, उनको उनका हक मिल सके और वो हक जो है उनको बराबरी का मिले। ना ये ना हो कि कम और ज्यादा वाली बात जो होती आई है वो हो, और इसीलिए जो है हमने ये कदम उठाया। आपका रोल क्या रहेगा मैम? आपका क्या रोल रहेगा? मैं जो भी मेरे को कार्य दिया जाएगा वो कार्य जो है मैंने हमेशा से हरियाणा के अंदर आपने देखा है, दिल्ली वालों ने भी देखा है कि बहुत ईमानदारी के साथ मैंने काम करा है और जो है हमेशा जो है कर्मठता के साथ करा है। उसी तरह से जो है अब आने वाला समय जो है वो भाजपा का परचम उठाकर जबरदस्त काम करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।